मेरे प्रिय छात्रों, आपका स्वागत है स्टडी विथ विजय यूट्यूब चैनल में। छात्रों, आज आप सभी के लिए क्लास 9th का अलजेब्रा का कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों का हल हम लेकर के आपके सामने उपस्थित हैं। तो आज दो महत्वपूर्ण प्रश्न आपके सामने हल किए जाएंगे। आप लोग इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक ध्यान से देखने का प्रयास करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं प्रश्नों का हल। ये देखिए, पहला प्रश्न है। तो यहाँ पे सॉल्यूशन में पहला प्रश्न में क्या कहा गया है कि यदि a प्लस बी प्लस सी बराबर में 0, तो सिद्ध करना है कि a स्क्वायर बटा बी सी प्लस बी स्क्वायर बटा सी ए प्लस सी स्क्वायर बटा ए बी बराबर 3। ये सिद्ध करना है। कैसे होगा? देखिए, इतना दिया गया है, a प्लस बी प्लस सी का मान दिया गया है। तो यहाँ पर दिया गया है a प्लस बी प्लस सी। यहाँ पर दिया गया है a प्लस बी प्लस सी का मान दिया गया है और इतना बराबर 0 दिया गया है। ठीक है, तो हमको सिद्ध करना है इतना। तो यहाँ पर देखा जाए, अगर हम इसको इस तरफ ले जाएं, दाएं तरफ में, तो क्या हो सकता है? कलम मुझे साथ नहीं दे रही है, इसलिए हम चेंज करते हैं। ये देखिए, a प्लस बी प्लस सी, a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू, मेरे सामने 0 दिया गया है। अब हमको इसी से इतना लाना है, a स्क्वायर बटा बी सी, बी स्क्वायर बटा सी ए, सी स्क्वायर बटा ए बी बराबर 3 लाना है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं, और इसको हम इधर ले जाएं तो क्या हो जाएगा? a प्लस बी बराबर में माइनस का सी हो जाएगा। ठीक है, अब वह दोनों तरफ क्या करेंगे? दोनों तरफ क्यूब करेंगे। क्यूब करने पर दोनों तरफ घन कर देंगे। तो घन करेंगे तो क्या हो जाएगा? a प्लस बी का होल क्यूब हो जाएगा बराबर माइनस सी क्यूब हो जाएगा। ठीक, अब इसके बाद क्या होगा? ये देखिए, a प्लस बी के होल क्यूब का एक सूत्र है। देखिए, हम लिख देते हैं यहाँ पे, a प्लस बी के होल क्यूब बराबर होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस बी। ये सूत्र है, ये सूत्र है। बस वही सूत्र यहाँ पर भी इस्तेमाल हम करेंगे। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं, और a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस बी। वही सूत्र इस्तेमाल किया। अब बराबर में ये दाएं तरफ है माइनस सी क्यूब। ठीक है, अब यहाँ पर क्या करेंगे कि a प्लस बी बराबर माइनस सी है, तो यहाँ पर सी माइनस सी बिठा देंगे। a प्लस बी के जगह पर माइनस सी का मान रख देंगे। तो क्या हो जाएगा? a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab, यहाँ पर a प्लस बी के मान सी रखा जाएगा, क्योंकि माइनस सी है तो माइनस सी रखा जाएगा। ठीक है,
और बराबर में माइनस सी क्यू। अब क्या हो जाएगा, तो अगले स्टेप में देखें, यहाँ पर हो जाएगा ए क्यू प्लस बी क्यू माइनस 3abc हो जाएगा। ये माइनस है तो इन्हें आ जाएगा तो प्लस सी क्यू, इधर में 0 हो जाएगा। ठीक है। अब जो है ये इसको हम दाएं तरफ ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू, इसको इधर ले जाएंगे तो माइनस में प्लस हो जाएगा, 3abc हो गया। हमको लाना क्या है, ए स्क्वायर बटा बी सी प्लस बी स्क्वायर बटा सी ए प्लस सी स्क्वायर बटा ए बी बराबर 3 लाना है। तो हम ए बी सी को इधर ले लाते हैं तो क्या हो जाएगा, यानी ए क्यू क्या हो जाएगा, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू, अब सब का बटा में आ जाएगा ए बी सी। अब बराबर में इधर रह जाएगा दाएं तरफ 3, तो दाएं तरफ 3 तो आ गया इधर, लेकिन ए स्क्वायर बटा बी सी है, बी स्क्वायर बटा सी है और सी स्क्वायर बटा ए बी लाना है। तो ए बी सी से हम ये प्रत्येक सभी पदों में भाग है, क्योंकि टोटल का भाग ए बी सी है, तो इसमें भी इतना से भाग है, बी क्यू में भी इतना से भाग है, सी क्यू में भी इतना से भाग है। तो हम इसको अगले स्टेप में लिख सकते हैं कि ए क्यू बटा ए बी सी, और हम लिख सकते हैं ए क्यू बटा में ए बी सी प्लस बी क्यू बटा ए बी सी प्लस सी क्यू बटा ए बी सी, अब बराबर में इधर 3। अब देखिए यहाँ पर ए क्यू यानी ए 3 बार है गुना, ए 3 बार गुना, इसलिए ए एक कट जाएगा ऊपर वाला, तो क्या बचेगा, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ए गुने ए स्क्वायर लिख सकते हैं बटा ए बी सी प्लस बी क्यू बी गुने बी स्क्वायर, इसको लिखेंगे बी गुने बी स्क्वायर बटा ए बी सी प्लस सी गुने सी स्क्वायर बटा ए बी सी, अब बराबर में 3 हो गया। अब एक ए इससे कट जाएगा, बी से एक बी कट जाएगा, सी से एक सी ये कट जाएगा, तो क्या रह जाएगा, रह जाएगा ए स्क्वायर बटा बी सी प्लस बी स्क्वायर बटा ए सी प्लस सी स्क्वायर बटा ए बी बराबर 3। एक तो लाना था तो आ गया हमारा ए स्क्वायर बटा बी स्क्वायर बटा सी स्क्वायर बटा ए बी बटा 3 आ गया, यही प्रूव्ड हो गया। इसी चीज़ को प्रूफ करना था, तो यहाँ पर लिख देंगे प्रूव्ड हो गया। चलिए आइए अब अगला नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, ये वाले। अगला प्रश्न में कहा गया है, अगला प्रश्न है, तो इसे देखिए कितना आसानी से बनता है, ज़रा देख लीजिए। चलिए इसको हल करेंगे। दूसरा प्रश्न है, क्या है, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xy जेड का मान ज्ञात करें, जबकि एक्स का मान दे दिया गया है, वाई का मान इतना दिया गया है और जेड का मान इतना 16 दिया गया है। यही है मान दिया हुआ, तो हमको ये ज्ञात करना है इसका मान। तो देखिए एक सूत्र होता है, यहाँ पर हम सॉल्यूशन लिखेंगे। एक सूत्र है कि ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc बराबर
एक सूत्र है 1/2 a प्लस बी प्लस सी इंटू a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर। यही सूत्र है। इसी सूत्र की सहायता से हम इसको ज्ञात करेंगे। तो आइए यहाँ पर हम लिखेंगे, इतना का मान पूछ रहा है तो इसलिए हम लिख सकते हैं x³ प्लस y³ प्लस z³ माइनस 3xyz बराबर 1/2 इंटू x प्लस वाई प्लस जेड इंटू एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर, ऐसे प्लस वाई माइनस जेड का होल स्क्वायर प्लस जेड माइनस एक्स का होल स्क्वायर, ऐसे कर देंगे। तो हमारा आंसर आ जाएगा। यहाँ पर लिखेंगे 1/2 इंटू एक्स का मान कितना है 8 है, तो 8 प्लस वाई का मान कितना है 24 प्लस 16 इंटू एक्स माइनस वाई, एक्स कितना है वाई कितना है 8 माइनस 24, तो 8 माइनस 24 का स्क्वायर प्लस वाई यानी 24 माइनस जेड, जेड का मान 16 है तो 16 का 24 माइनस 16 का स्क्वायर प्लस फिर कितना है जेड माइनस एक्स यानी 16 माइनस 8 का स्क्वायर। इस तरह से इसी का मान बैठा देंगे तो हमारा आंसर हो जाएगा 1/2 इंटू 16 24 कितना हो जाएगा 16 और 24 40, 40 और 8 48, यहाँ पर 48 आ गया इंटू में। अब देखिए 8 में से 24 घट जाएगा तो कितना हो जाएगा 16, तो ये हो जाएगा 16 का स्क्वायर प्लस 24 में से 16 घट जाएगा तो कितना हो जाएगा 8, तो 8 का स्क्वायर प्लस 16 में से 8 गया तो भी 8 का स्क्वायर। अब यहाँ पर 48 तो ये 2 से कट रहा है 24 से, तो कितना हो जाएगा यानी 24 गुने यहाँ पर हो जाएगा 16 16 में गुना करेंगे 256 होता है प्लस 8 8 में गुना करेंगे 64 होता है, फिर ये भी 64 होता है। इस तरह से अब सभी को जोड़ करके गुना कर देंगे 24 से, वही हमारा आंसर हो जाएगा, वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा ये, इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 256 और 64, तो 64 128, 256 और 128, 8 6 14, 5 2 7 1 8 2 1 3, इतना में 24 से गुना कर देना है तो कितना हो जाएगा 4 चौके 16 और 4 8 32 और 1 33, 4 तिया 12 3 15, 4 दूनी 8 8 दूनी 16, 3 6 1 7, 6 8 3 11, 6 5 11 1 12, 7 1 8 1 9, 92 16, यानी आंसर कितना आया 92 16, यही आपका आंसर आ गया। तो ये था आज का
अलजेब्रा का यानी बीजगणित का महत्वपूर्ण प्रश्नों का हल। तो आप सभी को यह वीडियो कैसा लगा आप अपने कमेंट में कमेंट करें। तो आज का वीडियो यहीं पर समाप्त होता है।